आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर के अंदर। आपको बताते चले आगामी 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम की परिनिर्वाण दिवस है, जिसके अवसर पे लखनऊ के अंदर जो अंबेडकर पार्क है उसके अंदर एक रैली का आह्वान किया गया है। मायावती जी ने, बहन मायावती जी जो सुप्रीमो है, उन्होंने उस रैली का आह्वान किया है और पूरे प्रदेश क्या पूरे देश से लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। जैसा कि पहले भी देखा गया है कि इस तरह की कोई भी रैली बहन मायावती जब भी करती है या काशीराम भी करते थे तो एक नीला जन सैलाब उभर करके आता था और वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दिखाता था। उम्मीद की जा रही है कि इस जो 9 तारीख को रैली होनी है उसमें कहीं ना कहीं मायावती जी से अपेक्षा की जा रही है कि वो कुछ बड़ा घोषणा करेंगी, किसी बड़ी बात को लेकर करके आएंगे 2027 के चुनाव को देखते हुए। साथ में आपको पता चलता है बिहार का भी चुनाव है, उसके भी मद्देनजर उनके ऊपर नजर रखी जा रही है कि उनका क्या रुख होगा। गोरखपुर के शहर विधानसभा के प्रभारी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, धूसिया साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ तैयारी हुई है गोरखपुर की, क्या कुछ मन में लेकर करके जा रहे हैं कल की रैली के लिए जो लखनऊ के अंदर होगा, और क्या योजना बनी है, क्या मेन फोकस्ड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कल रैली है जी, क्या तैयारी गोरखपुर की है? गोरखपुर रैली की तैयारी, रैली हम लोग पूरे जोर शोर से जो जा रहे हैं। गोरखपुर जो है वो मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है, इसलिए बड़ा महत्व वाला है जी, और अति महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील है जी। क्या कुछ बीएसपी की तैयारियां हैं? बीएसपी तैयारियां यहाँ से लगभग में हम लोगों का जो है एक विधानसभा से 20-20 30 बसें जा रही हैं और हम लोग पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और हम लोगों का लक्ष्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी को 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए और गोरखपुर से जितनी सीट ज्यादा से ज्यादा जीता करके जो है बहन जी के हाथों को मजबूत किया जाए। 27 में जो चुनाव होगा, क्या गठबंधन में आप लोग चुनाव? नहीं, हम लोग अकेले लड़ेंगे। जो अगर अकेले लड़ेंगे तो इधर समाजवादी पार्टी पीडीए के नारा बुलंद की हुई है कि पीडीए मेरे साथ है, उधर बीजेपी कहती है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ है, और 34, 35, 36% वोट की वो बात करती है कि जो उनको पोल होता है। तो आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऐसा है कि ये लोग जो है नारा जो दे रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जो है इन लोगों को जनता ने बड़ी खूबी से साथ दिया और साथ देने का अंजाम हुआ कि बीजेपी फिर आ गई, जो है सत्ता में पुनः वापस आ गई। और जब जब इनको जो है पिछड़े और अल्पसंख्यक मजबूत करने का काम किया है, तब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश या देश में काबिज हुई है और इसको जनता खूब भली बात समझ रही है। और प्रदेश की जनता ये भी जान रही है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम बिल्कुल चरमरा गया है। योगी जी के कार्यकाल में अधिकारी लोग बेलगाम हो गए हैं और यहाँ तक कि जो आए दिन बलात्कार घटना और लूटपाट हत्याएं हो रही हैं और उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं। यही नहीं, हम लोगों के बहुजन समाज पार्टी की ताकत को देखते हुए यहाँ के सत्तारूढ़ एवं प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी जो हम लोगों के अनर्गल बातें भी कर रही है और सत्ता पक्ष ने हम लोगों को इतना तक कर दिया कि ट्रेनें रद्द कर दी गई और हम लोगों के जो है झंडा बैनर पोस्टर जो लगे थे उसको उतरवाने का काम किया। यही नहीं, बीआरडी में कल कॉलेज के पास हमारा झंडा लगा था और उस झंडे को उतरवा करके विजेता करीम का पैसा लेकर के इन लोगों ने झंडा लगवाने का काम किया है। सवाल है कि अगर इस तरह की रैली होती थी पहले, हम पहले की बात कर रहे हैं, तो शहर पूरा पट जाता था नीले झंडे से जी। जगह जगह पर जनसभाएं होती थी, नुक्कड़ सभाएं होती थी। जी। इस बार कहीं कुछ दिख नहीं रहा। नहीं सर, आजमाइश नहीं दिख रही। हम लोगों ने नुक्कड़ सभाएं की है और जगह जगह बैनर पोस्टर लगाया था। प्रशासन ने हम लोगों के साथ अनदेखी किया है, प्रशासन ने हम लोगों का बैनर उतरवा दिया है। यही नहीं, आप एक विधानसभा में कम से कम 20-25 बैनर लगे हैं, तो लेकिन सारे बैनर को
उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर यहाँ के अधिकारियों ने, नगर निगम ने जो है उतारने का काम किया है। और इसके जो हम लोग रैली से पलट करके आएंगे तो इनके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। जो क्या मतलब ये आप कंफर्म है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने ही उतारा है? जी हाँ, सत्ता पक्ष लोगों ने ही उतारा है। सत्ता पक्ष के अलावा दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं उतारने के लिए। ये गोरखपुर में बैठ के आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ। जी हाँ, सत्ता पक्ष ने उतारा है। सत्ता पक्ष के अलावा कौन उतारेगा बताइए? तो अब अगली रणनीति क्या है? लखनऊ जाने की और लखनऊ से लखनऊ जाने के लिए हम लोगों को जो है अपने साधन से जाएंगे, बस के द्वारा जाएंगे और बस हमारी फूल जाएगी और यहाँ से अधिक संख्या में ले जा करके बहुजन समाज पार्टी की और बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जो हम चलिए, यहाँ पर अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का एक कार्यकर्ता इस बात के लिए एकदम डिवोटेड है कि 2027 का जो चुनाव आएगा उसमें हेन पीएन प्रकरण के थ्रू कुछ न कुछ कर करके कोशिश ये किया जाएगा कि बीएसपी सत्ता में आए और बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले। होप सो कि इनकी ये कामना पूरी हो। इस कामना को लेकर के ये जा रहे हैं। कल की रैली है। असली चीजें तो कल पता चलेंगी जब बहन मायावती जी उस जन समूह को, नीले सैलाब को संबोधित करेंगे। क्या कुछ निकल करके आएगा वो हम शाम को कल आपको अपडेट देंगे अपने अगले अपडेट में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।